लेके जाएगा तो बोलेगा हमारा उनके सामने काम किया था। तो एडवर्टाइजर्स आर अवर क्लाइंट्स, हमारे एडवर्टाइजर उस पर पूरा फोकस करना है। क्लाइंट्स आर अवर एडवर्टाइजर। विजिबल प्लेस जो भी आप लगाएंगे वो इसी प्लेस पर होना चाहिए, विजिबल प्लेस पे होना चाहिए। विजिटिंग कार्ड मैं आपको बताने वाला हूँ, जितने लोगों ने विजिटिंग कार्ड बनवा दिया, चलो प्लीज अपनी रात में, बाकी लोगों ने नहीं बनवाना है कि नहीं बनवाना है। विजिटिंग कार्ड 200 रुपए लगते हैं, 500 कार्ड बन जाते हैं ना, 400 रुपए में 1000 कार्ड लगता है। तो आप प्लीज अपना विजिटिंग कार्ड आज स्टेशन पे पूरा नहीं बनवा। तो विजिटिंग कार्ड इसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। सोशल मीडिया, यहाँ से बात करें सोशल मीडिया की। आप सोशल मीडिया जो है आपको किस प्रकार से हैंडल करना है। एक तो whenever you wearing your court dress, उस कोर्ट ड्रेस के दौरान अगर आप कोर्ट में खड़े हैं, कई बार आर्ग्यू करते हुए, या कोर्ट के अंदर का फोटो है, या आप पूरी कोर्ट ड्रेस में हैं, दोस्तों के साथ बैठे हुए भले कैंटीन में बैठे कोर्ट ड्रेस में हैं, एक तो वो फोटो आपका करना चाहिए, पोस्ट करना चाहिए। लॉ की कोर्स, लॉ की कोटेशंस डालना चाहिए, लॉ की बातें डालना चाहिए। और ये फालतू की जो अपन डाले ना, यू आर जैसे उस टाइप से प्रोफेशन डाल चुके हैं। मैंने आपको क्या कहा, आपका सोशल मीडिया, आपका इंस्टा, फेसबुक और जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आपकी पर्सनालिटी के लिए, इवन बड़ी बड़ी कंपनी जब आपको रिक्रूट करेगी ना लॉ ऑफिसर में, तो वो भी देखते हैं इस बंदे का क्या है प्रोफाइल है। तो आपका जो पुराना प्रोफाइल डला हुआ है वो सब देखा जाता है। आपको बताओ सब पब्लिक है। तो सोशल मीडिया को आज से ही मैनेज करना का कोशिश करें, किस प्रकार से आपको मैनेज करना है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने समझी। इट इज माय बोर्ड, ये मेरा बोर्ड है, बहुत पुराना है, पर फोटो खींच के मैंने लगा दिया। इस टाइप से आपका अपना एक आईडेंटिटी फोटो डालते हुए इसमें मोबाइल नंबर दिया, मोबाइल नंबर दिया इसमें पास करेंगे। इट्स माय विजिटिंग कार्ड। सिमिलरली इसी प्रकार का विजिटिंग कार्ड का मैं बता दूं कि मेनी पीपल मेक्स अ वेरी हाई फाई विजिटिंग कार्ड। ये हाई फाई बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कई लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल करते हैं, सिंपल नाम डाल देंगे एडवोकेट और एड्रेस, ऐसा भी नहीं चाहिए। कई लोग एडवोकेट का मोनो नहीं डालते, ये वो समझते हैं कि एडवोकेट का मोनो डालने से स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा बड़े वकील की, ऐसा कुछ नहीं। मोनो डालना है। आपको जानकर अच्छा लगा, एक मित्र है मेरे साथ, जिन्होंने एलएलएम किया था, उनके पास गाँव वालों के पास बहुत बड़े बड़े केस होते हैं, यू नो, गाँव वाले दिखने में भले कैसे होते हैं लेकिन पास करोड़ों की भूमि रहती है। तो गाँव वाले आए, उन्होंने कार्ड में लिखा था बीकॉम एलएलएम, क्या लिखा था, बीकॉम एलएलएम। तो गाँव वाले बोला वकील साहब यू हैव नॉट डन एलएलबी, आपने एलएलबी नहीं किया होता, क्या बोला उनको, आपने क्या डाला बीकॉम एलएलएम, अपन बड़ी डिग्री डालते हैं ना, एलएलबी नहीं डाला, ठीक है। तो गाँव वाला बोलता है आपने एलएलबी नहीं किया, उनसे केस दिलवा, एलएलबी नहीं किया। समझ रहे हैं आप बात को। आप लोगों को साइकोलॉजी भी देखनी पड़ेगी, सारे ऐसे पढ़े लिखे और स्टैंडर्ड नहीं होते। तो आपको ये दोनों अपने कार्ड में आना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अपना नाम, अपनी डिग्री, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर रखिए, बस इतना होना चाहिए। और ये कार्ड आपके जेब में हमेशा होने चाहिए। अपने जो मिलने जुलने वाले दोस्त हैं उनको बताना है क्या कोई काम हो, अपने ये भी नहीं बोलना, डॉक्टर और वकील ये नहीं बोलना तो हो जा तो आ जाए। तो वो क्या है, एक प्रकार से अपन ऐसा बोल सकते हैं तो काम करो, जेल में तो बता देना, तो ये तो बदवा देने वाली बात हो जाती है। तो अपन को क्या बोलना है, कार्ड में किसी को कोई काम लगे तो यार कोर्ट का काम देख लेना, ऐसे तुमको प्रॉब्लम हो जाए तो आ जाना मेरे पास। तो वो यार बदवा दे दो, कार्ड दे दो। तो अपने को कार्ड देते समय क्या बात होती है ये भी थोड़ा ध्यान रखें। तो कार्ड अपने होना चाहिए, और 2-4 वाले कार्ड में इंस्टा पे भी बीच में क्या कर देना चाहिए, पोस्ट करना चाहिए, कभी स्टेटस पे डाल देना चाहिए। समझ में आया? हाउ टू बिगिन, अब बिगिन कैसे शुरुआत करें इसकी तरफ हम देखें तो 2 आवर्स सीटिंग, कोशिश करें कि कम से कम 2 घंटे सीटिंग चालू कर दीजिए। अगर आपको अभी से अर्न करना है तो 2 घंटे की सीटिंग जरूरी है। फिर भले कोई क्लाइंट आए या ना आए, आपको बैठना है, अपना पढ़ाई करना है, जो भी किताबें पढ़ना है, फाइल पढ़ना है, जो भी अपने घर पे, अगर आपका ऑफिस तो अच्छी बात है, नहीं है तो घर का बाहर वाला जो कोई रूम होता है उसको कम से कम ऐसा ऑफिस का शेप दे सकते हैं। ऑफिस के शेप में कुर्सी लगता है, टेबल कुर्सी लगती है, अपनी कोई रिलेटिव की किताबें वही घर बाहर रखती है, एक डाल के, तो वहां बैठ के 2 घंटा सीटिंग स्टार्ट करें, है ना। और अगर वो सीटिंग परमानेंटली करते हैं तो बोर्ड पे उसमें भी लिखवा दें कि ऑफिस टाइम ये है। नहीं करते हो, आपका दिनचर्या बड़ी, तब दोस्तों ने बुला लिया, उठ के जाने वाले लोग हो आप, तो फिर मत डालो फिर अपने इसमें, राइट। तो 2 घंटे की सीटिंग स्टार्ट करना है। एलएलबी अगर आप अभी भी एलएलबी जो विद्यार्थी हैं वो लोग अभी से एज ए ज्वाइन करते हैं, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो तो कहीं कहीं ना कहीं इंटर्न करते हैं, तो अपना आखिरी 30-17 में तो उसकी जरूरत पड़ेगी। बोर्ड रेगुलर जाना है, फिर भले 11 to 2 जाएगी, 2-3 घंटे जाएगी, और रेगुलर बोर्ड का में रेगुलरिटी होनी चाहिए। रेगुलरिटी इसीलिए कि अब वहाँ के जो क्लर्क हैं, बाबू ने बोल रहे थे आपसे क्या हो जाएंगे, एडमिट होंगे, और आप भी धीरे धीरे वहाँ की हैबिट पढ़ाएंगे। तो रेगुलर बोर्ड विजिट स्टार्ट कर रहे हैं। अब बोर्ड जाना करेंगे क्या, बस टेबल पे बैठना है कि कैंटीन में चले क्या करेंगे, ये काम करना है। गेट एक्विटेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले तो कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बोर्ड में सारे डिपार्टमेंट देख रहे हैं, बैठना नहीं है, 2-3 घंटे आए, 2-3 घंटे इंफ्रास्ट्रक्चर से अपने आप को एक्विट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम चल रहा है, क्योंकि आप अभी पता लगाओ, आप आगे चलते तो आपके जूनियर करेंगे काम, पर आपको पता होना चाहिए। आज इतने सारे सीनियर्स हैं जिनको टक्कर लगाना नहीं आती, अगर जूनियर नहीं आया तो सीनियर बेचारा बैठ जाता है, उसको रजिस्ट्रेशन करा ले। आपको A to Z वर्क आना चाहिए, भले आप सीनियर बन जाओ आगे चल के, पर नीचे का काम आपको आना चाहिए। जब जूनियर हटके तो आप बताओ कि ऐसा करना, तो जूनियर बोलेंगे हमारे सीनियर को बेसिक बातें पता, और वो बेसिक बातें पता लगाने का टाइम अभी है, इसके बाद नहीं है। आपके पास 90 लेवल आप जाओगे तो अभी गेट एक्विटेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर, नकल विभाग का है, मालखाना काम करे, मालखाना में कैसे काम हो रहा है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया सारे डिपार्टमेंट, ऑफिस सेक्शन के बारे में, नजारा विभाग के बारे में, वहां जाइए। लिसन द आर्गुमेंट, किसी कोर्ट में कोई आर्गुमेंट चल रहा है बैठ जाइए, सुनी, कोई रोक तो सकता नहीं, आप एलएलबी के लिए बाकी लोगों को बाहर कर सकते हैं बाबू, लेकिन आपको तो कोर्ट डायरी देखने से भी नहीं हटा सकते, आप तो कोर्ट में डायरेक्ट मना कर सकते। तो आपका अगर आर्गुमेंट चल रहा है पूरी तरीके से सुनिए कि कैसा आर्गुमेंट, हर वकील की शैली अलग होती है, कैसे व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा है, आपने तो सबसे सीखना है ना। हर वकील की शैली होती है, उन सारी शैलियों को सीखकर आप अपनी नई शैली को क्या करिए, डेवलप कीजिए। ओके, गेट एक्विटेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर, लिसन द आर्गुमेंट, वॉच केयरफुली। वहां कोर्ट में जाओ तो एब्सेंट माइंडेड नहीं होना है, आपको कोर्ट में पूरा वॉच करना है, कौन कैसे बिहेव कर रहा है। इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी, पूरा एडवोकेसी जो है ना, लीगल प्रोफेशन पूरा किससे कनेक्टेड है, ह्यूमन साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान पर चलने वाली बात है। आपको किससे काम करना है, सब ह्यूमन है, क्लाइंट कौन है, क्लाइंट्स आर ह्यूमन, जजेस आर ह्यूमन, बाबू ह्यूमन, अपोनेंट काउंसिल ह्यूमन, सब लोग ह्यूमन, सबकी साइकोलॉजी आपको पकड़नी पड़ेगी। जज आज अच्छे मूड में नहीं है, वाइफ से झगड़ करके आया है,
अच्छे केस में भी आप आर्ग्यू करोगे ना, गड़बड़ हो जाएगी। देख लो जज का मूड, आप लोग क्या जज साहब किस मूड में, कभी बहुत अच्छे मूड में तो अपनी क्वालिफाइंग वाले आर्गुमेंट ही कर लो जिसमें आप कमजोर हो, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्लाइंट्स को देखो, क्लाइंट किस मूड में है, क्लाइंट इस मूड में है कि आपको सब ज्यादा बोल सकते हैं, कम बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, तो साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपको बहुत फोकस करना है। तो यू हैव टू वॉच केयरफुली, अलर्ट एंड माइंडफुल, पूरे समय जब भी आप मूड में रहे, एब्सेंट माइंडेड ना रहे, अलर्ट रहे, माइंडफुल रहे, हर चीज सीखने की कोशिश करना है। ये ऐसा प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग हम लोग सीखते रहेंगे। ये ग्रोथ लीगल प्रोफेशन है जिसमें व्यक्ति की पढ़ाई कभी भी खत्म, डॉक्टर की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, डॉक्टर एमबीबीएस कर लेगा तो फिर 2 साल एमएसएमएस कर लेगा और बीमार शरीरों को क्या करने लगेगा, ही विल ट्रीट द डिजीज पर्सन, उसका काम चालू होगा प्रैक्टिस चालू। लेकिन यू नो वी हैव टू स्टडी ऑल टाइम, वेदर वी आर एडवोकेट और जज, हमको क्या करना पड़ेगा, लॉ से अपडेट पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। तो हमको हमेशा हार्डवर्क, निरंतर हार्डवर्क यानी पढ़ते समय तक पढ़ना पड़ता है। तो ये बहुत खास बात बता दूं, लॉ में इतनी फील्ड्स हैं और एक फील्ड में भी काफी पूरा जीवन खपा देते। लॉ में बहुत सारे फील्ड है, जैसे मैंने आपको बताया मेरे सीनियर सर का उदाहरण दिया था, फूड एडिल्ट्रेशन का काम करते थे, सिर्फ फूड एडिल्ट्रेशन। फूड एडिल्ट्रेशन समझिए मिलावट, मिठाई वालों क्या मिलावट होती है, राखी पे मिलावट, मिलावटी मावा, मसाले वाले मिर्ची में कलर डालते हैं, धनिया में कलर डालते हैं, दूध में मिलावट होती है, दूध में पानी डाला जाता है। सारे लोग सर के क्लाइंट होते हैं, व्यापारी लोग क्लाइंट होते हैं और व्यापारियों को जेल जाने से बचते हैं। ये जो गुमाटे टाइप लोग होते हैं ना, वो तो जेल, उनको तो रेगुलर काम है जेल जाना, लेकिन ये व्यापारी लोग जेल नहीं जाते, वो पैसा देने के लिए हमारे सर्वर को पैसा तक बस पे कौन है सब ट्रेडर व्यापारी, तो व्यापारी लोग जेल नहीं जाते तो पैसे देते, तो आर्ग्यूमेंट करते थे। तो एक ही फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, फूड एडिल्ट्रेशन में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। उनका ये कहना रहता था कि एक ही फील्ड में भी हम लोग इतना पढ़ नहीं सकते। आप समझ लो कि कोई आदमी लॉ में सर्व ज्यादा हो ही नहीं सकता, कोई क्रिमिनल में जाता है, कोई सिविल में जाता है, कोई बिल के मामले देख रहा है, कोई फैमिली मामले देख रहा है, कोई कंज्यूमर के केसेस देख रहा है, तो नोबडी विल बी परफेक्ट इन एनी वन फील्ड। एक फील्ड में भी कोई परफेक्ट इतना ज्यादा इसमें। अब मैं आपको बता दूं, एक डायरी आप ले लीजिए, मैंने आपको बताया पहले 4 महीने बचे, सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने पड़े, डायरी मिल जाएगी आपको, छोटी डायरी ले लीजिए। फिलहाल आपके पास केसेस नहीं है, लेकिन उस दिन डायरी में क्या है, डेवाइस डायरी रहती है। आज कॉन्स्टिट्यूट है 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को आप कोर्ट में डायरी ले गए, आज आपने क्या क्या एक्सपीरियंस लिया वो नोटिंग कर लीजिए। फिलहाल जब तक केस नहीं आते तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया वो नोटिंग कीजिए। व्हाट यू लर्न टुडे, आपने क्या सीखा आज, क्या देखा उसकी एक एंट्री करते हैं, राइट। अब कुछ वर्ड्स की बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो आप चाहो तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं होगा तो बाबू भी आपके ऊपर फंसेगा, अपोनेंट ऑयल भी फंसेगा। तो एटलीस्ट शुरुआत में कुछ ऐसे लीगल वर्ड्स की हम बात करते हैं, उनका मीनिंग समझ लें जो आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली यू नो बार बार, तो उपयोग कोर्ट में काम कर रहा है, बार बार होता है। सबसे पहले क्लाइंट या पक्षकार या मुवक्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग हमारे कौन है, कस्टमर है ना, ये हमारे कस्टमर है। लेकिन हम लोग कस्टमर यूज नहीं करते, कभी भी डॉक्टर के यहाँ पर क्या यूज करते हैं, पेशेंट, वकील सीएस के यहाँ पर क्या यूज करेंगे, क्लाइंट्स। क्या हम ये बोलेंगे डॉक्टर साहब आपको ग्राहक बेटे की बात, डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे, या ग्राहक के बोलो, या यूं डॉक्टर साहब आपकी दुकान बंद थी, हम आए थे शाम को, डॉक्टर साहब ने दुकान को बंद रखी, तो डॉक्टर साहब नाराज है दुकान को। ऐसे हमारा भी क्या होता है, ऑफिस होता है, हमें वकील साहब आपकी दुकान बंद थी, या वकील साहब आपके बहुत ग्राहक है, तो वी यूज टू से क्लाइंट्स। तो क्लाइंट पक्षकार मुवक्किल ये बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज वर्ड है। वादी प्रतिवादी, वेरी फ्रीक्वेंट वर्ड, वादी प्रतिवादी, यू नो प्लेंटिफ एंड डिपेंडेंट। प्लेंटिफ इज द पर्सन हु इज फाइलिंग द सिविल केस एंड अगेंस्ट whom the case is filed is called defendant। जिस आदमी ने सिविल केस फाइल किया है, he is known as plaintiff and against whom the civil case is being filed is called defendant। तो ये जो अगर आपके सामने वादी शब्द आ जाए तो आप समझ जाना कि सिविल केस वाला आदमी है, डिपेंडेंट आ जाए तो भी समझ जाना सिविल केस वाला आदमी। वादी जिसने केस लगाया है, प्रतिवादी जिसके खिलाफ केस चल रहा है, मकान का केस, दुकान का केस, प्रॉपर्टी का केस, मनी रिकवरी का केस, सब कौन हो गए, कंप्लेनेंट एक्यूज। जब आपको बोले कि सर ये कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट को बुलाओ, साइन कराओ, या आपको बोला आपका एक्यूज आया है क्या, तो अपन को पता होना चाहिए कंप्लेनेंट एक्यूज है फौजदारी मामला, इट इज क्रिमिनल केस। कंप्लेनेंट जिसने एफआईआर दर्ज की है, फरियादी परिवादी, और जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, अगेंस्ट whom the FIR has been lodged or accused या accused। ये चार पार्टीज के नाम आपको भूलना नहीं, प्लेंटिफ, डिपेंडेंट, कंप्लेनेंट, अक्यूज। प्लेंटिफ डिपेंडेंट इन सिविल केस, कंप्लेनेंट अक्यूज इन क्रिमिनल केस। आर्गुमेंट बहस चल रही है, इस आर्गुमेंट को बोलते हैं तर्क। अगर बाबू बोले तर्क पे मामला, मामला किस पर स्टेज कौन सी है, तर्क पे, तो तर्क मतलब तर्क बहस आर्गुमेंट, तीनों मतलब एक ही, ठीक है। एविडेंस स्टेज, कई बार आप चाहोगे फाइल में बाबू क्या कहेगा, क्लर्क क्या कहेगा, द केस इज एट एविडेंस स्टेज, पर केस किस पे चल रहा है अभी, एविडेंस पे। एविडेंस का मतलब होना कि दिस गवाह आने वाला है या गवाह का तैयार किया जा रहा है, एविडेंस यानी चीफ क्रॉस होना वाला है, चीफ क्रॉस नीड सबमिशन। दावा, कई बार बोलते हैं उसने दावा लगा दिया, क्या आपने दावा लगाया, दावा में दावा, दावा में इसी दावे को प्लेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेंट, बात पत्र। तो दावा दाखिल करने वाला व्यक्ति कौन होता है, वादी, वादी ने दावा लगाया। प्रतिवादी दावा नहीं लगाता, डब्ल्यूएस का रिटर्न स्टेट, तो दावा को दावा में वादी ने लगाया है। समन इशू, एक वर्ड बहुत ही कॉमनली यूज होगा कि समन इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। समन इशू है मतलब समन एक प्रकार का नोटिस होता है, इसका नोटिस कोर्ट का नोटिस, इसको नोटिस होता है पार्टीज को या एविडेंस, दो लोग होते हैं, पार्टीज को, इन पार्टीज को भी समन जारी हो सकते हैं और गवाह में जो इस केस में क्या करने वाले, हेल्प करने वाले, उनको क्या जारी होते हैं, समन। समन इज नोटिस, सामान्य भाषा में हम क्या कहेंगे, नोटिस। अपीलेंट रिस्पोंडेंट, अगर ये पार्टी, जो चार पार्टी आपने पढ़ी थी, ये चारों पार्टी आगे चल के तो हारेगा, ऊपर क्या कर सकता है, अपील करेगा, तो वो क्या बन जाता है, he becomes appellant and another party who is defendant he becomes respondent। मान लो प्लेंटिफ जीत गया, प्रतिवादी अपील करते हैं, अपीलेंट कौन हो गया, अपीलेंट डिपेंडेंट, ऑब्लिक डिपेंडेंट, और जब प्लेंटिफ हार गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लेंटिफ ऑब्लिक रेस्पोंडेंट। तो पार्टी उलट फेर हो जाती है, पर ऊपर वाली कोर्ट में जो आदमी नीचे के जजमेंट को चैलेंज कर देता है, he becomes appellant, वो सामने वाला हो जाता है रेस्पोंडेंट, जवाब प्रत्यार्थी भी बोलते हैं। और एक वर्ड बहुत यूज होता है चार्ज या चालान, ये दो वर्ड बहुत यूज होते हैं। चार्ज, चालान पेश हो गया, आपको क्या चालान पेश हो गया, तो व्हाट इज चालान, चालान पुलिस जब पूरी
करके पूरा केस पुट अप कर देती है, उसको क्या कहा जाता है? चालान। इसी को चार्जशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी, चालान पेश कर दिया, चार्जशीट पेश कर दिया। पहले 173 होता था, 173 सीआरपीसी। अब इसमें पेश होगा बीएनएसएस के ऊपर। मैं आपको ये नया रजिस्ट्रेशन है क्या बीएनएस और बीएनएसएस ये वाले सेक्शन से इंक्लूड कर रहे हैं। और ये होता है चार्ज। चार्ज मतलब आरोप लगना। ये कौन लगाती है? किसका काम है? कोर्ट का काम। जब कभी भी चार्ज की बात हो तो समझ लेना क्रिमिनल केस, जब कभी भी चालान की बात हो समझ लेना क्रिमिनल केस। ये दोनों किससे यूज होने वाले? चार्ज, चालान, क्रिमिनल केस। सिविल में कभी भी चार्ज और चालान नहीं आता। सिविल में चार्ज की जगह आता है इशू फ्रेम। क्या आता है इसकी जगह पे? इशू फ्रेम। इशू मतलब बाद प्रश्न। और इधर क्या? इधर चार्ज लगता है, उधर क्या रहता है? इशू फ्रेम। तो ये थोड़ा सा अंदर होगा। धीरे धीरे मैं आपको दो सेशन हमारे सिविल और क्रिमिनल के आने वाले, जिसका ए टू जेड समथिंग। इस 30 सत्रों में से 2 सत्र सिविल क्रिमिनल के तो बहुत सारे सत्र हैं, लेकिन एक जो बिगिनिंग सत्र जो चालू होंगे वो सिविल का ए से लेकर जेड और क्रिमिनल का ए से लेकर जेड, एक सत्र वो भी होने वाले 2 सत्र आगे चल के समझेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको कॉपी में नोट कर दीजिएगा। ये 3 वर्ड्स से आपको नॉलेज में होना चाहिए लीगल टर्म्स है। अब हम बात करने वाले माइंडसेट की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइंडसेट। अब चूंकि आप लीगल प्रोफेशन में उतर रहे हैं, आपने डिग्री कर लिया है, तैयारी कर ली, रिलेटिव्स को बना दिया, अपना कार्ड बना दिया, अपना बोर्ड बना दिया, छाप दिया, सबको बोल दिया, लेकिन एक माइंडसेट, ये सिर्फ मैं आज ही लेने वाला हूं, उसके बाद ये माइंडसेट के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले ये माइंडसेट में वापस से आई एम रिपीटिंग, इट इज नॉट ओनली कोर्स, दिस माइंडसेट इज फॉर योर लीगल प्रोफेशन। आपके लीगल प्रोफेशन का माइंडसेट आप बना लीजिए। दीस आर द आइडियल पॉइंट टू गेट सक्सेस। नंबर 1, these are the 7 points। ये 7 पॉइंट्स हैं, इन सातों पॉइंट पे पूरा फोकस आपको करना है। नंबर 1, डू नॉट अज्यूम इंफीरियर। सबसे पहला पॉइंट है, कभी भी अपने आप को ये ना सोचें कि इंटर्न जूनियर, मुझे तो कुछ नहीं आता, ये सीनियर है, इसको ज्यादा नॉलेज है। उसके पास भी लॉ की डिग्री है, हरीश सालवे, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बड़े बड़े वकील, सब आपके बराबर है। व्हाई? बिकॉज दे ऑल हैव सिमिलर डिग्री। आपके पास और उनके पास, सबके पास सेम डिग्री है। जो नॉलेज उनके पास है, जो किताबें उनके पास है, वही नॉलेज, वही किताबें, वही डिग्री उसके पास है, आपके पास। तो हमेशा अपने आप को इंफीरियर समझेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ना। तो इंफीरियर समझना नहीं, पर इंफीरियर नहीं समझने वाला नहीं कि एरोगेंट हो जाए। अपना एरोगेंट भी नहीं होना, तो नंबर तो बने रहना। तो इंफीरियर नहीं समझना है, हमको सब नॉलेज, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज ट्राई टू लर्न। सीखने की बात कभी भी आपको होनी नहीं। सीखना, किसी बाबू से भी कुछ सीखना पड़े तो भी सीखना, किसी जूनियर से भी कुछ देखना पड़ रहा है, सीखना है। किसी से पूछने में कुछ भी नहीं जाता है। इस वहां पर जाकर किसी भी डिपार्टमेंट में इसमें कैसे होगा, क्या होगा, एक आध बार पूछना पड़ेगा। अगली बार काम आएगा तो पूछोगे क्या, अगली बार बताओगे। तो सीखना कभी भी ऐसा नहीं है बैठ जाएंगे, कुछ यदि आता है तो पूछे, ये तो छोटा दिख रहा है, तो ये कभी भी नहीं करना है। ऑलवेज ट्राई टू लर्न, सबसे पूछना है। और पूछने के बाद जब आपका नॉलेज क्लियर हो जाए तो बांटना भी, जब भी अपने पास रखना दूसरे को, ये भी मत करिए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी पोलाइट है, पेशेंटली हमेशा पोलाइट रहना है। भले आप 10 से बात करो तो बहुत ही पोलाइट की बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन प्यून से बात कर रहे हैं तो गलत तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। हमको सबको इक्वल ट्रीटमेंट करना है, पोलाइट रहेंगे, क्लाइंट से भी पोलाइट रहना है, और पेशेंट मतलब फेयर रखना है। हर चीज एकदम जल्दीबाजी नहीं, फेयर के साथ अपना काम करना रहेगा। 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट, हेल्प नीडी। आपकी प्रैक्टिस जब आप चालू करेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट आएंगे तो कहेंगे उनका पैसे नहीं हमारे पास, आई गेस, है ना। तो क्या बोला, अभी 70 से 80% मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपका स्कोप बहुत उज्जवल है। क्यों उज्जवल है? क्योंकि सारे वकील 70 से 80% वकील जो है अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द क्लाइंट, क्लाइंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। दे आर नॉट टेकिंग केस सीरियसली, दे आर टेकिंग ओनली फीस ले लेते हैं पर काम नहीं कर रहे, या एडजमेंट ले रहे हैं। तो सारे क्लाइंट खपाएं। अभी आप बाहर 100 लोगों से मेरी बात, अगर आपको विश्वास ना हो तो जिनके केसेस चल रहे हैं ना, क्लाइंट से पूछो कैसा चल रहा है, कैसा वकील साहब कैसे बात कर रहे हैं, वो में से 70 लोग क्या बोलेंगे आपको, अरे मजा ही नहीं आ रहा है, क्या पता वकील साहब तारीख दिलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं रहा है, ऐसे ही बोलेंगे आप इससे समझ चाहिए कि क्या फीडबैक चल रहा है एडवोकेट्स का। इस फीडबैक को आप तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं? आप उसका काम अच्छे से करेंगे तो आपका भी नाम होगा। और कुछ लोग, मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोग ऐसे कहेंगे जो नीडी रहेंगे, जिनके पास पैसे हो सकते हैं नहीं रहते, तो 100 क्लाइंट आप ले लीजिए, 1-2 क्लाइंट फ्री वाले भी हो तो ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। उनका काम आपको एप्लीकेशन बनाने में, टिकट लगाने में 10-15 रुपये पहुंचा है, तो 10-15 उसका बहुत बड़ा काम हो जाता है। अब मैं एक सेशन दूंगा आपका आरटीआई पे, एक पूरा सेशन आरटीआई पे, आरटीआई फाइल करने से लेकर सेकंड अभी तक पूरा एक सेशन आरटीआई कंप्लीट हो जाए। मैं आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। 2008 की बात है, हमारे पास एक साइकिल पे एक बंदा आया था और ये मील में काम करता था। उससे कोई प्रोविडेंट फंड कुछ इकट्ठा हुआ था, वो बहुत चक्कर लगा था, उसको दे नहीं रहे थे। हमने कुछ भी नहीं किया था, बस एक आरटीआई कागज पड़े थे, अपने पास होना चाहिए। अपने आप कुछ फॉर्मेट बताऊंगा, 10 पेज की कॉपी करा के अपने पास बैग में हाथ से रखना, गलतनामा आरटीआई और आरटीआई तो लगानी नहीं, आप लोगों को भी समझाऊंगा। उसका सिर्फ एक आरटीआई लगा दी कि भैया ये इसका प्रोविडेंट फंड क्यों उठा हुआ है, और उसके रोकने के पीछे कौन अधिकारी होंगे, उनके नाम पते बताइए, है ना। आरटीआई करी, अपना 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर लगता है, 10 रुपये का स्टैम्प लगता है। वो आरटीआई नहीं, वो बेचारे को शायद मिल गया, हम तो भूल भी गए। वो 1 महीने बाद मिठाई का डब्बा बेचारा लेकर आया हुआ है, तो 1,68,000 रुपये का समथिंग मिल था, उसने मिल गया। वो हाउ ही वाज हैप्पी ना, वो मोमेंट में नहीं भूलता हूं। इससे कई लोगों की मदद हो जाती है, आपको आपका कुछ नहीं जाता, एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने में, आरटीआई लगाने में कुछ नहीं जाता। तो कुछ लोग ऐसे आएंगे जो नीडी उनकी मदद करिएगा, हमेशा पैसों को लेकर नहीं करना। जो मैं आपको 70-80% बात कर रहा हूँ, वो लोग पैसों के लेकर ही काम करते हैं, तो ये चीज आप मत करिएगा। बी ऑनेस्ट, थोड़ा ऑनेस्ट रहना है टुवर्ड्स कोर्ट, टुवर्ड्स क्लाइंट, टुवर्ड्स योर कलीग, टुवर्ड्स योर सीनियर, सबके प्रति। बाबू के प्रति, बाबू को बोला है मैं शाम तक कॉपी दे रहा हूँ तो देना है। जैसा कि बाबू बेचारा तैयार कर रहा है, आपको विश्वास नहीं करेगा। आपने जज साहब को बोला कि इसकी कॉपी में पहुंचा देता हूं, कॉपी पहुंचाना है। अगर आप जजमेंट की बात कर रहे हैं, क्लाइंट को बोला कि शाम को 6 बजे मिलूंगा ऑफिस में, तो मिलना है। ऐसा नहीं क्लाइंट आएगा और आपको तलाक ना तो बाहर। तो बी ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन, टू योर कॉलीग्स, जितने भी आपके कॉलीग्स हैं, आपके अपोनेंट लॉयर है, बात का नहीं होना है, जो बोला है वो करना है, ये ध्यान रखेंगे अपन। सेंडर जो आपने बोला है वो
ऐसा नहीं हमने बोला और वहां में चली गई बात, तो आपकी बात का कोई फिर तवज्जो रहेगी नहीं। और एक बार आपने नहीं करा ना, आपने शुरू में अगर मेंटेन नहीं करा तो हमेशा की आपकी विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी खत्म है। तो इसलिए शुरू से मेंटेन करना है। बाद में आप बोले हो गए लेकिन अब आपकी इमेज क्या बन चुकी, तो आपको शुरू से स्टार्टिंग से से एंड जो बोला है करना है, या तो फिर बोलो ही मत, बोला है तो करना है ना। राजा दशरथ जी ने बोला था ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये को बोला था। और प्राण से भी ज्यादा कौन थे उनके लिए, भगवान राम को प्राण से भी ज्यादा प्रिय थे। उन्होंने वो प्राण का वनवास ही मांग लिया था, प्राण चले गए लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं जानते। तो ये संस्कृति हमारी रही है, इसी को अपने को आगे बढ़ना है। नो लेजीनेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेजीनेस कल कर लेंगे यार, इस तारीख करेंगे, अगली बार जवाब दे देंगे। आपका केस मजबूत भी होगा ना, कमजोर हो जाएगा एडजस्टमेंट लेने से। एडजस्टमेंट लेंगे, आपका केस मजबूत है, काउंट रहेगी। आप एडजस्टमेंट मत कीजिए, लेजीनेस मत करिए। आपने देखा चाहे, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्रिमिनल केस में, अगर आपने एक एप्लीकेशन ही लगाई, 11 रुपए की एप्लीकेशन देती है, मात्र 10 रुपए का टिकट, 1 रुपए की एप्लीकेशन नहीं लगाई, वारंट किसका निकलेगा, क्लाइंट का। आपकी इस लेजीनेस से वारंट किसका निकल गया, क्लाइंट का। और पुलिस वाले क्या करते हैं, शनि शुक्रवार शनिवार को जाते हैं, जब शुक्रवार शनिवार पकड़ के लाएंगे। अब क्लाइंट इतनी रजा देता है अंदर ही अंदर, वकील को किया, वकील साहब ने आ गए, उसकी बेल जंप हो गई, उसको 2-3 दिन जेल में जाना पड़ गया, फिर नई फ्रेश बेल आनी पड़ी, 5-10 हजार का खर्चा हो गया। वो तो परेशानी हो गई, कितने रुपए में मत क्या। बहुत सारे वकील लोग एप्लीकेशन नहीं लगाते, केस ले लिया, तारीख पे एप्लीकेशन लगे, वारंट निकल गया। अब आप सोचिए कि ये अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये सब बातें, ये लेजीनेस का एक उदाहरण दिया, चलो सैकड़ों उदाहरण है। तो दीस आर द 5-7 पॉइंट्स, एक बार सभी को रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट, डू नॉट assume inferior, always try to learn, be polite and patient. Next one is help needy, be honest, say and done, and no risk. तो यहीं पर आके मेरा भाषण देना खत्म होता है। आप कहीं में भाषण दूंगा नहीं, अब सीधे मैं प्रैक्टिकल पे चलूंगा। ये मुझे देना जरूरी था, क्योंकि ये मैं जो देखता हूँ 22 साल तक को देना जरूरी था। वो ये तो मोटिवेशनल स्पीकर हो, सब दे देंगे, वो अलग बात, तो उसमें टाइम खत्म करना नहीं था, बड़े साथ माइंडसेट मुझे आपको बताने थे, इसको आपको ध्यान देना। चलिए पूरा चलते हैं। हाउ टू अर्न फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से कैसे अर्न करें। अब आपकी अर्निंग का पॉइंट चालू हो रहा है, और मैं आपको बताऊं कि 30 सेशन जब एंड होंगे तब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के पास फीडबैक है, आप लोग देख रहे होंगे, सब लोग बोलते हैं कि हमने केस लगा दिया, फीस आना चालू हो गई है, और बड़ी खुशी होती है। जिन लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लिया है, क्या करना क्या है आपको, गंभीरता से करना है तो होगा। देखो विजिटिंग कार्ड मैंने आपको बता दिया, पीछे फॉर्मेट दे दिया, विजिटिंग कार्ड अपना बन जाना चाहिए, ट्रेनिंग सेशन तक बन जाना चाहिए। जिनके एलएलबी नहीं हुए वो एडवोकेट मत लिखिएगा, वो लीगल एडवाइस लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, जिनका एलएलबी नहीं हुआ। जिनका एलएलबी हो गया है और जिन्होंने सनद भी देखी है, वो तो एडवोकेट लिख दीजिए। तो इससे विजिटिंग कार्ड बनाने से काम नहीं होगा, छापने से काम नहीं होगा। एक तो स्टैंडर्ड और उसको स्प्रेड, एक तो स्टैंडर्ड बनवाना है जो हम लोगों ने डिस्कस किया पीछे, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। स्प्रेड उसको सोशल मीडिया में और मित्रों या को क्या करना है, देना भी है ना, भेजना को कैसे देना है, टर्मिनोलॉजी मैंने बताई कैसे बोलना है। ऐसा नहीं होगा वो काम पड़े तो कहीं अरेस्ट हो जाओगे, अब जाओ बोल देना, ऐसा नहीं। नाराज हो जाएगा, बदुआ दे रहा, कार्ड दे रहा, तो कार्ड देते समय किसी परिचित को कोई काम हो तो बताना, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करूँ। तो परिचित को बोलने होता है डायरेक्ट, तुम कोई बोल रहे हो कोई काम हो, ठीक है। बोर्ड इंस्टॉलेशन, मैंने बोर्ड का आपको फॉर्मेट दिया, आप अपना बोर्ड कहाँ बनवाए कि कहाँ सफाई को डिस्कस किया, विजिबल प्लेस पे लगाना है, ऑफिस में 2 घंटे और डेटा भी है। उसके बाद रिलेटिव और फ्रेंड, जितने रिलेटिव फ्रेंड्स हैं उनको जानकारी हो जाए कि आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली है, और साथ ही साथ माउथ पब्लिसिटी। और यही लोग एडवर्टाइजर जो आएंगे, आपके एक क्लाइंट आएगा तो आपको 50 क्लाइंट आएगा, अगर आपने उसको अच्छा ट्रीट किया और अच्छे से काम किया, और बाकी लोगों से थोड़ा सा रिजनेबल चला। जैसे बाहर 2000 फीस है, आपने उसका काम 1200-1500 नहीं करते, बाहर 1000 फीस है, नोटिस किया आपने उसका काम 800 नहीं करते, थोड़ा सा शुरुआत में कंसेशन दे दीजिए, शुरुआत में, बाकी तो फिर आगे। यार ये स्ट्रेचेबल जॉब होता है, बेल 500 रुपए में भी बेहतर आने वाले वकील 50 करोड़ रुपए भी लेते हैं बेहतर आने में, स्ट्रेचेबल है, राइट। तो अभी अपन डिग्री है, अभी एकदम हाई स्टैंडर्ड पे नहीं जाए, सीखना भी हम लोग, तो अभी शुरुआत में थोड़ा सा तो रिलीफ दीजिए कंपनी। सोशल मीडिया का यूज मैंने बता दिया, कैसे आपको अर्निंग होगी, अपनी सोशल मीडिया का कैसे मैनेज करना है, फेसबुक इंस्टा पे रेगुलर पोस्ट कौन सी डालनी है, वो वाली आपको मैंने बता दी। कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, आज थोड़ा सा फिर से मैं एक बात बता दूं, क्योंकि यही आने वाले 30 सेशन में बार-बार यूज में आने वाले हैं। वेरियस डिपार्टमेंट एंड ऑफिसर्स इन द कोर्ट में, जब भी आप कोर्ट विजिट करेंगे, व्हेनेवर यू विजिट द कोर्ट, यू विल फाइंड सो मेनी डिपार्टमेंट इन द कोर्ट। कोर्ट में सिर्फ कोर्ट रूम नहीं होता है, सिर्फ जज बैठा हुआ है, सुनवाई हो रही है, यही नहीं होता, और भी बहुत सारे काम होते हैं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट चालू होता है रजिस्ट्रेशन से, पंजीयन विभाग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पंजीयन विभाग। इंदौर में अगर आप विजिट करते हैं तो कोर्ट नंबर 9 के पास वाली जो बिल्डिंग है, 9 के पास इधर सिविल वाले और पीछे क्रिमिनल वाले, बहुत सारे क्लर्क बैठे हुए हैं, कभी आप जाइएगा तो वहां पे सारे केस आजकल क्या दिए जाते हैं। जो भी केस नया लगाना है, whatever case you are presenting, it will be presented before this department, registration department। सबसे पहले तो आपकी कंप्लेंट हो या वाद पत्र हो, दावा हो, वहां पे जाएगा तो दावे में वो क्या क्या देखेंगे, टिकट बराबर लगा हुआ है, जुडिशियल रिजल्ट सब कुछ होने के बाद वो आपको दर्ज करेगा, यहाँ आपका केस का नंबर देता है, केस का क्या मिल जाता है, तो रजिस्ट्रेशन विभाग होता है, और यहाँ से फिर कोर्ट को चली जाएगी। आप यहाँ दे दोगे, यहाँ से पर्टिकुलर कोर्ट आपको बता देंगे उस कोर्ट में इस तारीख पे चले जाएगा, तो उस तारीख पे जाओगे तो आपके वो फाइल आपको उस कोर्ट में ले जाएगी। ये होता है रजिस्ट्रेशन विभाग। आगे वो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक होता है कॉपी सेक्शन, मैंने आपको कल बताया था कि कोर्ट में जितने भी केसेस होते हैं, ऑल द केसेस व्हिच इज हर्ड बाय द कोर्ट और डिलीवर्ड द जजमेंट, उसके बाद वो फाइल पार्टी को नहीं दी जाती है, इट बिकम पब्लिक प्रॉपर्टी। वो फाइल क्या बन जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब वो कोर्ट में पड़ी रहेगी। अब आपको जजमेंट चाहिए, प्रोसीडी चाहिए, किसी का बयान चाहिए, कोई एप्लीकेशन चाहिए, कोर्ट्स में जो फाइल में है वो चाहिए, उसकी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो आपको एक कॉपी सेक्शन है, अभी मैं आपको सब फॉर्मेट बताने वाला हूं। कॉपी सेक्शन होता है नकल पर। एक नजारत विभाग होता है, कोर्ट में नजारत विभाग, इसको नजारत को नजारत भी कहा जाता है। हमारी कोर्ट में कोर्ट नंबर 9 के पीछे है नॉर्थ में, तो वहां नजारत का मतलब होता है पूरी कोर्ट का मैनेजमेंट ही करते हैं। अगर आपको टेबल लगानी है या कोई टेबल संबंधित डिस्प्यूट है, या कोर्ट में कहीं पे कुछ पानी कोई पाइप पड़ा हुआ है, किसी कोर्ट में कुछ प्लस्टर पड़ा हुआ है, जो भी बात है मैनेजमेंट वाले लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं, नजारत विभाग। एक और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो अंडर ट्रायल लोग आते हैं, अंडर ट्रायल पीपल,
जो बिजनेस है, जो अक्यूज उनको बाहर रखा जाता है कस्टडी में। हवालात में एक रूम बना हुआ है, अगर आप इंदौर कोर्ट से देखेंगे तो जो आईसीएच से जो गेट आता है, गेट ऑफ वाला जो गेट है, उस गेट से थोड़ा अंदर होंगे, राइट हैंड साइड पर हवालात बनी हुई है, वहाँ पे सब लोगों को रखा, वहीं से इंदौर जेल से गाड़ी आती है।